जो आज का वीडियो होगा वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कॉलम का साइज़ जानने के लिए सबके मेरे को कमेंट्स आते हैं और काफ़ी जगह आपको पूछा गया होगा कि हम कॉलम का साइज़ कितना रखें। तो आज का वीडियो उसी पे है कि हम कॉलम का साइज़ कैसे निकालते हैं। बेसिक फार्मूला है, कोई भी निकाल सकते हैं। अगर आप सिविल इंजीनियर हो आप भी निकाल सकते हो, अगर आप सिविल इंजीनियर नहीं भी हो तब भी आप कॉलम का साइज़ निकाल सकते हो कि हमारा जो कॉलम है, पिलर है, उसका साइज़ कितना होना चाहिए। जो सामने आप कॉलम देख रहे हो 300 बाई 300 का है। इसी का मैंने जो लोड लेके इसी का फार्मूला लगा के निकाला है कि हम कॉलम का साइज कैसे निकालते हैं। तो स्टार्ट करता हूं मैं वीडियो। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और लाइक दे दिया करो यार। तो स्टार्ट करता हूं मैं। हाउ टू फाइंड द साइज ऑफ द कॉलम, मतलब जो कॉलम है हमारा उसका साइज कैसे निकालते हैं। आपने देखा होगा जो मिस्त्री वगैरह होते हैं घर पे या छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो खुद से ही कॉलम का साइज दे देते हैं। तो वो तो जहां तो थंब रूल के हिसाब से देते हैं या कैलकुलेशन करके। तो इजी कैलकुलेशन आज मैं बताऊंगा आपको। एक एग्जांपल लेते हैं। ये कॉलम रहा हमारा, ठीक है, ये 2 कॉलम, इसका साइज कितना होना चाहिए। और अगर इसमें देखो सबसे पहले क्या होना चाहिए, ये जो लोड निकाल लो आप, एक्चुअल लोड, मतलब जैसे मैंने कल भी वीडियो डाली थी, हमने कल निकाला था कि फुटिंग का साइज कैसे निकालते हैं। ये वीडियो आप देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, काफी अच्छी वीडियो है कि आप फुटिंग का साइज कैसे निकालोगे। आज का हमारा कॉलम का साइज कैसे निकालेंगे। तो देखो एक एग्जांपल ले लो। ये हमारा सेम बीम आ गया ऊपर, इसके कॉलम के ऊपर, उसके ऊपर स्लैब आ गई या उसके ऊपर नेक्स्ट हो रही है, तो उसका आपने लोड कर लिया कैलकुलेट। तो हमारा लोड जो मैंने लिया है वो लिया है, एक्चुअल लोड है हमारा 1200 किलो न्यूटन। ठीक है, आपको लोड चाहिए, इसके लिए हमेशा याद रखना जो भी आपका कॉलम डिजाइन होगा, फुटिंग डिजाइन होगा, वो आपके लोड के हिसाब से होगा। डेड लोड और लाइव लोड निकाल लो आप। इजी है, कुछ नहीं है कैलकुलेशन करना। ठीक है, मैंने ले लिया 1200 किलो न्यूटन हमारा लोड है। अब क्या करना है, जो लोड है ना उसमें हमें 10% इंक्रीज कर लेना है फॉर सेफ्टी फैक्टर की हमारा लोड इसमें ज्यादा है। बाई चांस इन फ्यूचर अगर कोई ज्यादा लाइव लोड आ गया उस पर तो वो उसको भी काउंटर कर लेगा, इसीलिए हमने 10% इसमें बढ़ा दिया। तो 1200 का 10% हो गया हमारा 120। तो दोनों को टोटल किया, हमारा टोटल लोड हो गया 1320 किलो न्यूटन। ठीक है, ये हो गया। इसको अभी रहने दो, ये मैं बताता हूँ क्या है। ये हो गया। अभी क्या है, मिनिमम जो आपको ग्रेड यूज करना है कॉलम में, हमेशा M30 के साथ जाना है। ठीक है, M30 ग्रेड आपको कंक्रीट का यूज करना है। और स्टील तो आपको पता है कौन सा यूज किया जा रहा है, FE 500 TMT मोस्टली यूज किया जाता है। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है, ये यूज करना है आपको। नेक्स्ट अभी फार्मूला अभी क्या है, ये चीज ध्यान रखना कि जो स्टील का मतलब क्या होता है, IS कोड कहता है आपके कॉलम में स्टील मिनिमम 0.8 से 6% ग्रॉस एरिया होना चाहिए कॉलम का, इतना। तो आपको ये याद रखना है, इतना घुसो मत। जो टेक्निकल है उनको तो ये आइडिया हो गया होगा क्या बात कर रहा हूं, जो नहीं है तो आपको हमेशा 1% रखना ही रखना है। एरिया ऑफ स्टील कितना हो गया, 1% ऑफ ग्रॉस एरिया। ठीक है, टोटल हमारा 100% है। तो अगर 1% ग्रॉस एरिया स्टील का है तो बाकी जो बचेगा 99% वो हो गया हमारा कंक्रीट का। तो ये आ गया एरिया ऑफ स्टील 1%, एरिया ऑफ कंक्रीट आ गया 99% ऑफ ग्रॉस एरिया। ये याद रखना और इसी को आप लेके चल सकते हो कॉलम में, कोई दिक्कत नहीं है। 1% में ले रहा हूं, काफी है। घर की रेजिडेंशियल बिल्डिंग हमारी जो 1-2 स्टोरी की होती है उसमें। तो अभी आता है मेन फार्मूला हमारा जिससे हमें निकालना है इसको। ये फार्मूला रहा, PU इक्वल टू 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY ASC। ये देख के डरना मत कि इतना मैथमेटिकल हो रहा है, सिंपल चीज है। एक बार आप खुद निकालते जाओगे तो आप इजिली निकाल लोगे। अभी आते हैं हम PU पे। PU क्या है हमारा, जैसे मैंने बताया लोड हो गया हमारा PU, ये आ गया लोड। और इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया, 1320 इंटू 10⁻3, ये हो गया कन्वर्ट न्यूटन में। अभी 0.4 वैसे ही। FCK क्या होता है हमारा, कंक्रीट की जो ग्रेड कंक्रीट यूज करोगे उसका लिख देना है, 30 आ गया। फिर आ गया हमारा AC कितना था हमारा 99%, इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया डिवाइड बाय 100, ये हो गया हमारा 0.99 AG, ये आ गया पूरा AC के जगह। प्लस 0.67 ये आ गया यहाँ। FY कितना है हमारा स्टील का 500, ये आ गया 500। फिर ASC कितना था हमारा, वो था 1%, तो उसको कन्वर्ट कर लिया 0.01% AG, ये आ गया पूरा यहाँ पे। सिंपल था, सिंपल फार्मूला हमने पुट कर दिया। अभी क्या करना है, इसको मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कैसे आपने सॉल्व करना है। 1320 ये ऐसे ही आ गया, इसको मल्टीप्लाई करिए हमने सबको, तो आया 11.88 AG, ये वहां। प्लस इसको मल्टीप्लाई किया सबको तो ये आया 3.35 AG, ये हो गया। फिर
इसको कॉमन ले लिया और ये ऐसे, ये ऐसे, ये हो गया। फिर एजी को हम इस साइड ले गए और ये जो वैल्यू थी इसको डिवाइड कर दिया इससे, तो ये हमारा आ गया 86671.04 mm²। ये एरिया हमारा आ गया कॉलम का, निकल गया। अब भी मेन चीज आती है, अगर देखो अभी मैं स्क्वायर कॉलम को निकालू, अगर आपका सर्कुलर कॉलम है या रेक्टेंगुलर कॉलम है तो आप वहां ऐसे उसका एरिया का फार्मूला वहां दूसरा लगा सकते हो, लेकिन यहां मैं स्क्वायर निकाल रहा हूं, इसका मैंने सीधा अंडर रूट किया तो मेरा आ गया 294.3। तो अगर हम 294.3 इंटू 3 इसको करेंगे तो हमारा सीधा ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने इसका अंडर रूट करके ये आया, अप्रॉक्स ले लिया क्योंकि जो वैल्यू हमारी अप्रॉक्स ले ली 300 mm। तो हमारा कॉलम का साइज कितना आ गया 300 mm या 12 इंच हमारा कॉलम का साइज आ गया। देखो कितना सिंपल था, कुछ ज्यादा इसमें करना नहीं था। ये फार्मूला आपको पकड़ के चलना है और ग्रेड और ये और लोड, 3 चीजें आपको चाहिए, आप किसी भी कॉलम का साइज निकाल सकते हो। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आएगी जरूर लाइक करना। थैंक यू।